अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जब वो टॉयलेट करने जाते हैं तो वहाँ पर टॉयलेट में बैठे बैठे वो थूकने लगते हैं, थूकने की आदत होती है। तो चाहे वो टॉयलेट में हो या कहीं और हो, जैसे ही वो बैठते हैं और जैसे ही उनके जहन में आता है तो वो फ़ौरन जो है थूकने लगते हैं, थूकने की आदत होती है। तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्या टॉयलेट में थूकना कैसा है, अगर हम टॉयलेट में थूकेंगे तो इससे क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं और क्या क्या परेशानियां हमको आ सकती हैं। तो देखिए, याद रखना चाहिए कि टॉयलेट में थूकना ये उलमा ने और फुक़हा ने इसको आदाब में से लिखा है कि टॉयलेट में थूकना ये ख़िलाफ़ अदब है। कि टॉयलेट का अदब ये है कि जब वहाँ पर आप जाएं तो वहाँ पर बिल्कुल भी ना थूकें, इस तरह की हरकत बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग टॉयलेट में थूकते हैं तो उनको दो तरह की बीमारी होती है। फुक़हा ने किताबों के अंदर लिखा है कि जो लोग टॉयलेट में थूकते हैं उनको दो बीमारियाँ हो सकती हैं। एक बीमारी तो ये है कि उनको उनके दाँत जो है वो पीले हो सकते हैं। तो अगर आप टॉयलेट में थूकते हैं तो आपके दांत पीले हो जाएंगे। बाद लोगों को देखा होगा कि उनके दांत बहुत ज़्यादा पीले होते हैं, वो ब्रश करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, इसके बावजूद भी उनके दांत साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो शायद उसकी वजह यही हो सकती है कि वो टॉयलेट में थूकते हों, बार बार थूकते हों, जिसकी वजह से उनके दांत पीले हो जाते हैं। और दूसरी वजह फुक़हा ने, यानी दूसरी बीमारी फुक़हा ने ये लिखी है, जो लोग टॉयलेट में थूकते हैं तो उनको वसवसे की बीमारी हो सकती है। यानी जैसे आप टॉयलेट में थूकेंगे तो ज़ाहिर है टॉयलेट जो है गंदी जगह होती है, नापाकी की जगह होती है, वहाँ पर गंदगी होती है। तो जब आप वहाँ पर थूकेंगे तो थूक की वजह से जो छींटें उस उड़ेंगी और जो नजासत हो सकता है कि आपके बदन पर, आपके कपड़ों पर, आपके जिस्म पर कहीं लग जाए, तो उसकी वजह से वसवसे की बीमारी पैदा हो सकती है। तो ये दो प्रॉब्लम, दो परेशानी आपको आ सकती हैं। एक तो ये टॉयलेट में थूकने की वजह से आपके दांत पीले हो सकते हैं और दूसरा ये कि आपको वसवसे की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए टॉयलेट में थूकने से परहेज़ करना चाहिए, गुरेज़ करना चाहिए। ये आदाब में से है। आदाब का मतलब ये होता है कि देखिए, यानी ज़िंदगी गुजारने का जो तौर तरीक़ा होता है, ज़िंदगी गुजारने का जो एक सलीक़ा होता है, उसको अदब कहा जाता है। जैसे सोने का एक सलीक़ा है, खाने का एक सलीक़ा है, किसी से बात करने का एक सलीक़ा है, अच्छाई के साथ, खूबी के साथ बात की जाए और खंदा पेशानी के साथ बात की जाए, मुस्कुरा कर बात की जाए, तो ये तमाम चीज़ें अदब में आती हैं। आप यूँ कहिए कि अदब का दायरा बहुत बड़ा है। यानी आप अपनी ज़िंदगी को जितने खूबसूरती के साथ जिएंगे और जितने इस्लाम के मुताबिक आप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें अदब में से आती हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अदब का दायरा बहुत बड़ा है। अदब के अंदर सुन्नत भी आ जाती है, मुस्तहब्बात भी आ जाते हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए टॉयलेट में ना थूका जाए, टॉयलेट में, वॉशरूम में ना थूकना, ये अदब में से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हो गया होगा कि टॉयलेट में थूकने से क्या क्या बीमारियाँ, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।